माइनस माइनस ब्रैकेट 6 + 2 ब्रैकेट 7 माइनस 8 माइनस 5 का ब्रैकेट पर तीनों ब्रैकेट। चलिए हल करिए, क्या होगा बेटा इसका आंसर? क्या जवाब होगा? बोलते नहीं है। 25 होगा आंसर। चलिए करिए और बच्चे करिए जल्दी से। आ जाइए निकलो बेटा। चलिए देखिए कैसे। जो बार लगा है बेटा सबसे पहले उसको हल करते हैं। किस पर करते हैं? इस पे बार लगा तो पहले किसी को हल करेंगे, उसी को हल करेंगे, ठीक है ना। मतलब इस पे बार लगा तो समझो कि सबसे छोटा कोष्टक ये है, इस माइनस को नहीं लेंगे। देखो अगर कोष्टक लगा तो इस माइनस को देख पाएंगे, नहीं ले पाएंगे ना, तो इस साइन को नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अलग कोष्टक है। तो 8 में से 5 गया तो 3। किसका? प्लस का कि माइनस का? प्लस का। ये माइनस अलग है बेटा, बाहर लगा कोष्टक के, तो प्लस का 3। अब 7 माइनस 3 तो कितना बचा? बोलते नहीं कितना बचा? 4 बचा। ओके 4 दूनी 8। पूरा हल करने की आवश्यकता है, जो सीधे सीधा हल करना है, ऐसा नहीं आप बच्चे नहीं कि आप एक स्टेप लिखेंगे, एक स्टेप नहीं लिखना आपको। 4 दूनी 8, 8 और 6 14 और 5 घटा दो 14 में कितना बचेगा? कितना बचेगा? 9 माइनस का 9 और ये लिखा माइनस का 16। माइनस का 16 और माइनस का 9 कितना हो जाएगा? 25। तो प्यारे बच्चों आपका जवाब क्या हो जाएगा? 25। चलिए नोट कर लेंगे। एक एक स्टेप हल मत किया करिए क्योंकि आप बच्चे नहीं, छोटे नहीं है, आप उधर ही हल करने की कोशिश किया करिए उसमें। और हमेशा एक बार गुड मॉर्निंग उठते तो साथ यही लिखना है कि हमको वर्दी पहनना है, ठीक है ना। अपने हर रजिस्टर के पहले पेज पे जो खोलते हैं ना तो उस पे लिखना चाहिए वर्दी चाहिए, ठीक है ना। ओके हमेशा याद रहे, कभी आंखों से दूर ना जाए, बड़ा सा पोस्टर में लिख के रख लो रूम पे कि हमको ये बनना है। जहां देखे हमको वही दिखनी चाहिए, ठीक है ना, कुछ और ही नहीं दिखना चाहिए। पेज पे हम स्टार्ट करते हैं तो अब की बार वर्दी जरूर लिखा करिए हर पेज पे, ताकि वो याद बना के चाहिए हमको यही है, ठीक है ना। और अच्छे से पढ़ाई करना, कम से कम हर बच्चा 6 घंटे तो पढ़ेगा, प्रत्येक सीट लगाएगा। चलिए बन जाएगा ये आपसे। चलिए बताइए क्या जवाब होगा। कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। चलिए सारे बच्चों का जवाब होना चाहिए स्पीड के साथ में। और बच्चे भी गैप बहुत कर रहे हैं तो गैप नहीं करना, जब तक खुद की शादी का व्यवस्था नहीं तो दूसरी शादी मत जाइएगा। मतलब जब तक नौकरी नहीं लगेगी तब तक व्यवस्था नहीं है खुद की शादी का, इसलिए पहले खुद का सोचो दूसरे का बाद में। तब तक कहीं नहीं जाना जब तक टेस्ट नहीं निकल जाता आपका।
चलिए आ गया सभी का। मैंने हमेशा बताया बेटा, इधर देखेंगे सबसे पहले 12 को हल करो, 6 और 1 7 प्लस, इसको आप भाग नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे, इसको गुणा में तब्दील करेंगे। किसको करेंगे, इसको गुणा में तब्दील करेंगे। अगर भाग लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, लगाएंगे 3.5 का लगाएंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। पहले किसको क्या करना है, भाग को गुणा में, हमेशा बोलता हूँ पॉजिटिव में तब्दील करिए, चेंज किसमें करिए, पॉजिटिव क्रियाओं में। चलिए प्लस, इसको मैं सीधा हल कर दूं, इसका आंसर कितना आएगा, देखो इधर पीछे से करो, इसका आंसर कितना होगा, 4 होगा कि नहीं होगा, इसको अगर ओपन करेंगे कितना आएगा, 4। 2 में 2 का भाग आएगा, 4 में कितना जाएगा, 1/2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। चलिए इसको करेंगे 5 चौका 20, 20 और 2 22। चलिए कितना आ जाएगा, हाँ 11, कितना हो जाएगा 11। 7 दूनी 14, 14 से 14 कैंसिल, 14 और 11, सॉरी 7 और 11 कितना हो जाएगा, 7 और 11 18, कितना हो जाएगा 18। कहीं और छूट रहा है क्या, 1 चलेगा, 1 एकन 1 ये भी छूट रहा है, देखो 7 और 1 एकन 1 ये हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना। देखिए 7 प्लस 1 और प्लस 11 तो कितना हो जाएगा, ये 18 और 1 19। तो प्यारे बच्चों आपका जवाब कितना होगा, 19। बनेगा आप लोगों से, बन जाएगा सारे बच्चों से, रफ कर दो इसको मैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए एक और। चलिए बताइए क्या आंसर होगा आपका। स्पीड से करना, जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। कितना हो जाएगा, 28 होगा। चेक करो कहां गलती कर रहे हो। जल्दी हल करें, क्या आंसर होगा। कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। चलिए देखिए बहुत आसान है, सबसे पहले किस पर करो, 12 को, 7 और 5 कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा ना। चलिए ये 12 हो गया, पीछे क्या लगा, भाग लगा है। चलिए भाग, अब देखिए क्या करेंगे, 12 भाग, इसको क्या, इसको पलट दे, क्या कर देंगे, 1/12 ये हो जाएगा, 6 दूनी 12 यानी 1/2 और प्लस 9 ये हो जाएगा, 1/2 प्लस 9। चलिए अच्छा भाग लगा इसलिए 28 आएगा। चलिए इतना हो जाएगा। अब इसको अपन जोड़ ले क्या, मतलब इसको 9.5 लिखते हैं हम, लिखते हैं 1/2 कितना होता है, 0.5 होता है कि नहीं होता है, तो हम सीधा इसको जोड़ लेते हैं और ये हो जाएगा 9.5, वो भी माइनस का। चलिए 12 और 15 कितना हो गया, 27,
27। इसको मैं अलग कोष्टक में लिखता हूं, और 56/1/3। चलिए ये हो गया। अब इसको घटाते 9.5 को 27 में से, कितना बचेगा बोले जैसे 17 ओके और भागे 56। अच्छा बताओ, पहले इसको हल करेंगे पहले इसको हल करेंगे? भाग नहीं देंगे, पहले इसको हल करेंगे, क्योंकि ये किससे आ रहा है? कोष्टक को ओपन करने से गुणा का साइन लग रहा है, का करके पुनि भाग कर। पहले क्या करेंगे? कोष्टक। क्या करेंगे पहले? कोष्टक। तो पहले इसको हल करेंगे। किसको करेंगे? इसको, कोष्टक वाले को हल करेंगे। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो 17 तो कटेगा नहीं 3 से, नहीं कटेगा। 7 5 12 13 नहीं कटने वाला ये। तो इसको अब इसी तरफ काटेगा तो कटेगा नहीं, तो पॉइंट में हो जाएगा। इसको काटे इस तरफ, 3 एकम 3, कितना बचेगा? 2 बचेगा ना। 3 8 24, ये भी तो नहीं कट रहा है, कोई भी नहीं कट रहा है इसमें, पॉइंट में ही करना पड़ेगा। चल काटते इसको। 3 5 15, 2 बचा 25 हो गया। 3 8 24। ओके अब इसका क्या करना पड़ेगा? 5.6 भागे 5.8। अब लगाइए यहाँ पे भाग, और जो आंसर आएगा वो अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं पॉइंटिंग अलग कर दे रहा हूँ, तब करके दिखाई। पॉइंटिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो रही बच्चों को, पॉइंटिंग में नहीं आएगा, मैंने साइन गलत लगा दिया था। चलिए भाग को माइनस में चेंज कर लीजिएगा। अब करिएगा, पॉइंटिंग में नहीं आएगा, पॉइंटिंग में अगर आएगा तो सेम यही प्रोसीजर होगी, बस भाग लगाना होगा, कुछ नहीं करना है। करिए क्या होगा, पॉइंट हटा दिया मैंने। स्पीड से करिए, क्या होगा आंसर? कितना आएगा? 7। बहुत अच्छे, देखिए 7 और 5 12, 9 6 15, 15 हो जाएगा ना। 15 में से 12 के कितना बचा? 3। इसको जोड़ लो, 12 और 15 कितना हो गया? 27। 27 माइनस 3 कितना बचा? 24। कितना बचा? 24। इधर लिखता हूं मैं कितना? 24। अब देखिए जो गुणा आया है, कैसे गुणा आया है? कोष्टक को हटाने से। किससे हटाने से? कोष्टक को हटाने से। तो 1/3 और भागे 56। तो अब आप ये नहीं करेंगे कि यहाँ भाग लगा दें, गलत हो जाएगा। का करके पुनि भाग कर, मतलब पहले कोष्टक हल करो। क्या करो? कोष्टक। भाग नहीं लगाते, भाग लगाएंगे गलत हो जाएगा। तो ये करेंगे 3 8 24, 8 7 56। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 7। क्या हो जाएगा? 7। अगर आप ऐसे करेंगे, 3 का भाग इधर लगाएंगे, तो आपको क्या हो जाएगा? फ्लॉप हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहले किसको हल करना पड़ता है? कोष्टक को। ठीक है ना बच्चों? एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम इस तरीके का, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं कर दूं क्या? चलिए क्वेश्चन ये रहा आपका। चलिए बताइए क्या आंसर होगा आपका? नौ बटा 20 माइनस 1/5 प्लस 1/4 प्लस 5/6 माइनस 1/3 1/2, और ये मैंने लगा दिया बार। चलिए हल करें जल्दी से। कोशिश करना है कि क्वेश्चन छोटे से छोटे में हल हो जाए, कम से कम समय में और कम से कम जगह में।
कितना होगा 0। बहुत अच्छे। चलिए आगे सभी का आंसर 0। देखिए क्या करना, पहले सबसे पहले इसको हल करो। एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। कितना आ जाएगा 6 का गुणा कर देना इसमें, तो 1/3 प्लस 1/2 गुणा कर दिया करो, जी पे नहीं बनता है, ठीक है। जैसे बनता बहुत अच्छी बात, नहीं बनता गुणा 3 दूं ना 6 और 2 3 6, 3 2 कितना हो जाएगा 5। तो मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 5/6। और ये क्या था 5/6, ये लिखा कि नहीं लिखा है, तो ये क्या हो गया 5/6 से 5/6 घटाएंगे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। और 0 का किसी में भी गुणा कर तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा कि नहीं होगा। अब अगर आगे हल करना है तो कर लो, नहीं करना है तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। पहले अगर आगे भी आप हल करना चाहते हो इसको जोड़ लो, इसको जोड़ ले कितना हो गया 9/20। चलिए इधर ये देखिए इधर तक तो अपन हल कर लिया है, 1/3 और 1/2 इतना तो अपन हल कर लिया 1/4। अब एलसीएम लो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। अब देखिए ऊपर कितना हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 4 और इधर कितना आएगा 5, 5 4 9, फिर से क्या हो जाएगा 0। तो आपका जवाब क्या होगा बेटा 0। क्या होगा 0। बात समझ में आ गई नहीं आ रही है, बन जाएंगे आप लोगों से। चलिए तो बहुत अच्छी बात है, बन जाएंगे। तो अब देखिए इसके बाद सिंपलीफिकेशन का टॉपिक तो खत्म हो गया, इसको मैं कर दूं क्या। सिंपलीफिकेशन कुछ टॉपिक आता है बीजगणित, किसका आता है बीजगणित का टॉपिक आता है। देखिए बीजगणित का टॉपिक कुछ इस तरीके से आता है, इस तरीके से आता है, ये बीजगणित का टॉपिक होता है, ठीक है। हमें क्या लगता है ये त्रिकोणमिति का है, लेकिन ये है बीजगणित का। कुछ ऐसे आता है, ऐसे आता है, बिल्कुल देखा होगा आप लोगों ने पेपर में, ऐसे अभी आता है 1/x बराबर 2 हो तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का मान बताइए, और हमसे दिक्कत हो जाती है बनने में। तो इस टॉपिक को मैं 4 दिन लेके 4 से 5 दिन इसको अलग से पढ़ाऊंगा बीजगणित को, ठीक है ना, क्योंकि ये टॉपिक अब ज्यादा आने लगा, कम से कम 2 नंबर का टॉपिक आता है ये, ठीक है ना। तो इसको मैं एक दिन में खत्म नहीं कराऊंगा, 4 दिन में एक अलग टॉपिक करके पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है। इसको सरलीकरण में नहीं लूंगा, इसको मैं कर दूं क्या। चलिए अब आते हैं हम अगले सवालों की ओर। भाषाई सवाल है, तो जैसे हमने पूछा कि 1 से लेकर 10 तक की गिनती लिखें तो 1 कितनी बार आएगा, 1 कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा, 3 मतलब, और 9 1 बार। मतलब 2 से लेकर 9 तक के अंक कितनी बार आ रहे हैं 1 बार, लेकिन 1 और 0 2 बार। अगर ये बात पूछी कि हमने लिखा कि 1 से लेके 100 तक अगर हम गिनती कहां तक लिखें 100 तक, ठीक है, तो 1 कितनी बार आएगा 22 बार। बोलो कितनी बार आएगा 1 21 बार। कितनी आएगा बेटा 21 बार। कितनी बार आएगा 21 बार चलेगा। 21 बार कैसे आएगा, देखो 1 को तो अलग करो, भी 1 नहीं है ना, 11 21 31 41 कहां तक जाएगा ये 91 तक। कितनी बार हो गया ये, देखो 1 11 21 31 41 51 61 71 81 और 91। कितना हो गया ये उंगली 9 और 1 10, 10 हो गया ना। चलिए इतना हो गया। फिर और कहाँ आएगा 11 के बाद 12 13, 11 में तो आ गया, पहले गिन गया है, 12 13 14 15 16 17 18 19। कितनी उंगली हो गया ये 6 7 और 1 8। कितना हो गया अभी 18 हो गया। अब और एक कहाँ आ गया बताओ जल्दी से, एक पे देखो 11 में कितने आएंगे 2 आएंगे, ओके, एक 100 में आएगा, एक 10 में आएगा,
आएगा कि नहीं आएगा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ऐसे 4 1 और बढ़ गए, 18 और 4 21, सॉरी 22 3 होंगे, सॉरी कितने हो गए 3, क्यों 11 का एक गिन चुके हम पहले, एक तो 11 गिन चुके, एक और बचेगा तो कितना आएगा 3, तो कितना हो जाएगा ये 21। 11 का एक तो हम गिन चुके हैं, सिर्फ एक और बचेगा तो कितना होगा 3, 4 ने कितना होगा 3, तो कितना हो जाएगा हमारा 21। चलिए जीरो बताइए, जीरो कितनी बार आएगा? इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। 11 बार। जीरो कितनी बार आएगा? 11 बार। देखो 10 में आएगा, 20 में, 30 में, 40 में, 50 में और 100 में कितने आएंगे? 2, तो 10 और 1 11। चलिए बहुत अच्छे। और 2 से लेके 9 तक के सारे अंक कितनी बार आएंगे? एक ही बार क्यों आएंगे? जैसे 2 को ले ले, 2 में आया, फिर 12 में आएगा, 22 में आएगा, 32 में आएगा, 42 में आएगा, कितनी बार आएगा? बोलो 20 बार। अब 20 बार क्या? 20 बार इसलिए आएगा बेटा क्योंकि ये 100 में नहीं आता है। 100 में लिखा जाता तो क्या, लेकिन एक आता है 100 में, एक लिखा जाता है, जीरो भी आता है लेकिन ये नहीं आता है। ठीक है, तो इसको नोट करो, इससे बहुत प्यारे क्वेश्चन बनते हैं और आते भी हैं आपके पेपर में। 2 से 9 तक सर, या फिर 2 और 9 का? 2 से 9, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 6 7 8 कुछ भी, ठीक है ना? डॉट डॉट कर दे रहा हूं मैं। 2 से 9। चलिए क्वेश्चन लिखा जाए। अब लिखिए 1 से लेकर 250 तक गिनती लिखने में, 1 से लेकर 250 तक गिनती लिखने में 5 कितनी बार आएगा? 5 कितनी बार आएगा? 1 से लेकर 250 तक नंबर्स लिखने में 5 कितनी बार आएगा? 50 बार आएगा। चलिए बताइए और बच्चे बताइए। देखिए 46 बार। कितनी बार आएगा? 46 बार। देखिए अगर हम 1 से लेकर 99 तक ले लें तो 5 कितनी बार आएगा? बोलो 1 से लेकर 99 तक, 100 तक, 99 तक कितनी बार आएगा? 20 बार। आएगा कि नहीं आएगा? अब हम 99 से ले ले कहां तक? 199 तक। कितनी 199 से नहीं चाहिए, कितना चाहिए? 250 तक चाहिए ओनली। चलिए 250 तक। 250 तक कितनी बार आएगा ये 5? हमें ये करना है। अब कितना पूछा आपसे? 5 पूछा है। अगर 300 तक होता तो सीधा हम 20 लिख देते। अब देखिए कंफ्यूजन क्या है यहाँ पे, देखिए क्या है। पहले 5 कहाँ आएगा? 5 में आएगा, फिर कहाँ आएगा? 15 में, फिर 25 में, फिर 35 में, 45 में, 55 में तो आएगा नहीं। ठीक है ना? नहीं आएगा ना 55 में। 55 कहाँ से आ जाएगा? 50 तक तो पूछेंगे। तो 45 तक बेटा कितना हो गया? कितना हो गया? 3 और 2 5। 5 तो कहां तक हो गया हमारा? 45 तक। ठीक है ना? ये समझ में नहीं आया सर। 50 देखो कैसे 50 तक नहीं जोड़ सकते सर। 50 तक कैसे? 50 आपने तक 45 तक किया ना सर, इसको ऐसा 50 में भी तो आ रहा है। चलो बता रहा ना, वो भी जोड़ेंगे। हम कहां जोड़ा हुआ है? 50 देखो 5 में एक 5 आएगा, फिर 15 में, फिर 25 में, फिर 35 में और फिर 45 में और 50 में। 50 में 6 बार आ रहा है। कितनी बार आ गया? 6 बार। तो आपका जवाब होगा 26। कितना होगा? 26। बात समझ में? कितना होगा? 26। अगर मैं पूछ लेता 260 में कितनी बार आएगा तब बताइए।
अगर मैंने ये चीज पूछी 260 में कितनी बार आएगा, तब बताइए कितनी बार आएगा। सर लेकिन 99 से लेकर 200 तक एक भी बार नहीं आएगा। जैसे 1 से लेकर 100 तक तो 20 बार आएगा। अच्छा 200 बार छोड़ दिया मैंने। चलिए 99 से 200 सॉरी 199 में 299 चल देखिए 99 20 बार तो ये आएगा तो कितना हो जाएगा 46 बार। बिल्कुल कितना हो जाएगा 46 चलेगा। ये तो मैंने छोड़ दिया, तो मैं सोच रहा था 100 लिखा है ये 99 से 199 फिर आएगा ना 199 से 250। चलिए अगर ये 160 तक होता सॉरी 260 तक होता तब इसमें 2 और बढ़ा देंगे। 5 की पूरी लाइन है। चलिए बताइए 260 तक कितने होंगे, 260 तक कितने होंगे, कितने हो जाएंगे 260 तक। देखिए सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज हो जाएगा 260। आपको पता है 45 नहीं 50 तो आपको पता है कितना आ रहा था 6। फिर 5 की पूरी लाइन 51 52 53 54 55 56 57 58 59 कितना आ गया 9। ओके 60 में 5 कहाँ आता है बेटा, 60 में 5 नहीं आएगा आपका। 20 20 40 और 9 और 6 15 मतलब कितना हो गया 55। कितनी बार आएगा 55 बार। जब भी बीच में आए तो जरूर काउंट करना, क्या करना है काउंट करना पड़ेगा। बन जाएगा आप लोगों से। एक क्वेश्चन और लीजिएगा। सर लेकिन 55 में 2 बार आएगा। 55 में 2 बार आ रहा है। चलिए 56 आएगा। 56 कितना हो जाएगा 56। 55 में 2 बार। सारी चीजें याद रखनी है ये। 1 मिनट से समझ में आ गया कि नहीं आया। अगर बीच में आया तो काउंट करना पड़ेगा, अगर नंबर्स के बीच में तो काउंट करना पड़ेगा उंगलियों से। एक क्वेश्चन लिखिए 1 से लेकर 600 तक गिनती लिखने में 4 कितनी बार आएगा। 1 से लेकर 600 तक 1 से लेकर कहां तक बेटा 600 तक गिनती लिखने में नंबर ऑफ 4 कितनी बार आएगा। चलिए बताइए 1 से लेकर 600 तक गिनती लिखने में 4 कितनी बार आएगा। एक सौ 21 बार आएगा। चेक करो क्या गलती कर रहे हो। दो सौ बीस बार। राइट आंसर कितना हो जाएगा 220 बार। चलिए देखिए कैसे 1 से लेकर 99 तक कितनी बार आएगा 20 बार। कितनी बार आएगा क्यों 100 में 4 आता है इसलिए मैं 100 तक नहीं लेता हूँ। इसको फिर लेकर 99 से कहां तक 220 199 तक। ठीक है ना। कितनी बार आएगा 99 से 99 20 बार। फिर आएगा फिर 199 से 299 कितनी बार आएगा। फिर 299 से 399 पता चलेगा मैं 399 क्यों लेता हूँ। ठीक है ना बताऊंगा मैं। ये कितना बचेगा कितनी बार आएगा बेटा 20 ही बार आएगा ना। चलेगा अब 399 से कहां तक 499 तक कितनी बार आएगा। देखो 20 बार तो ये आएगा तो आने ही है और आएंगे। ओके ओके चलिए देखिए क्या बेटा चलो बताते हैं ठीक है ना। देखिए 399 का 4 है क्या 399 4 आया क्या नहीं आया तो इसका तो काउंट नहीं होगा। कहां से होगा 400 से कहां तक 499 तक। तो कितनी बार आएगा 100 बार नहीं होगा 100 बार आएगा। कितनी बार होगा 100 बार क्योंकि बेटा 500 में नहीं आएगा 4 तो कितनी बार आएगा 100 बार चलेगा। तो 20 बार तो यहाँ नहीं आना है फिर 401 402 403 कितनी बार चलेगा 100 बार और चलेगा। चलेगा नहीं चलेगा बस हमने इसलिए मैं 99 लेता हूँ। अगर मैं लिखता कि 400 से 500 तो आप कहते सारे 21 बार कंफ्यूज हो जाते इसलिए मैं इसको लिखता हूँ 399 से तो आएगा नहीं तो एक बार कम हो गया। अगर वहां पे बढ़ रहा था यहाँ पे कम होगा कितनी बार आएगा 100 बार। कितनी बार आएगा बेटा 100 बार आएगा। ठीक है ना। तो 120 ये हो। चलिए और कहां तक पूछा आपने 499 से कहां तक
599 मतलब 600, मतलब 600 कितनी बार आएगा? 20 बार। बात समझ में आई? 100 बार कैसे आया ये? क्योंकि ये 4 की पूरी लाइन होती है, 4 की 400, 401, 400, 430, कहां से 499 तक। तो जो 400 में आएगा एक बार एक्स्ट्रा हो जाएगा 100 बार में, तो वो फिर 499 तक 99 हो जाएगा। 199 और 100, क्योंकि 500 में नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? चलिए ऐड कर लीजिए इसको। 20, 20 दूनी 40, 20 के 60, 20 चौके 20 25 100, 120 और 100, कितना हो गया? 220। चलिए, तो समझ आ गया ये चीज? यस सर। आसान सी बात है। चलिए एक क्वेश्चन आप करिए। एक से लेकर 500 तक गिनती लिखने में क्या बेटा? 220। हाँ 220, समझ में आया? चलिएगा, एक से लेकर 500 तक गिनती लिखने में 2 कितनी बार आएगा? एक से लेकर कहां तक बेटा? 500 तक गिनती लिखने में क्या? 2। जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा, सारे बच्चे नहीं देंगे। एक से लेकर 500 तक गिनती लिखने में 2 कितनी बार आएगा? जल्दी करो, आंसर दो, क्या होगा? कितनी बार आएगा? 200 बार आएगा। 2। चलिए जल्दी बताएंगे और बच्चे। 200 बार बोला बच्चा। 200 बार? 200 एक बार, 201 बार। 200 बार कितनी बार होगा बेटा? चलिएगा, कहां तक पूछा अपन से? 500 तक। देखिए सेम यही रहेगा। देखो 1 से 99 तो 20 बार आएगा। 2 पूछा ना, 99 से 99 20 बार आएगा। लेकिन 199 से 299 तक 20 बार ये होगा, 100 बार और ऐड हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? चलिए अब ऐड कर लो। 1 2 3 4 5 मतलब 100 और 100 200। तो आपका जवाब 200 बन जाएगा। आसान सी चीज है। चलिए अब इसी का दूसरा फैक्ट जानते हैं हम। अगर हमसे पूछ लिया कि 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता पड़ती है, तो कितने अंकों की आवश्यकता पड़ती है? 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखने में कितने अंक? 11 अंक। कितने की? 11 अंक। क्या कहलाता है? सिंगल। 1 2 3, 1 से लेकर 9 तक क्या कहलाते हैं? अंक कहलाते हैं। और संख्या क्या कहलाती है? ये डबल ट्रिपल कुछ भी तो मिल जाए तो क्या कहलाती है? अंकों से क्या बनती है? संख्या। तो 1 से लेकर 10 तक देखें तो कितने अंक चाहिए? 11। 9 तक सिंगल सिंगल, 10 में 2 हो जाएंगे, 10 और 1 11। बहुत अच्छी। अगर ये चीज हम बड़े में पूछ ले कि 1 से लेकर 100 तक, बताओ। 192। चलिए अब आप देखते हैं कैसे करना पड़ेगा। जैसे हमसे 1 से 100 तक में कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, पहले इतना जान लेते हैं। तो देखो 1 से लेकर अगर हम 9 तक लिखें तो कितने अंक चाहिए होंगे हमें? कैसे निकालते? देखो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या लेंगे और सबसे बड़ी, फिर 1 अंक 2 अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी, आराम से आ जाएगा। 1 अंक की सबसे छोटी 1 और सबसे बड़ी 9। कितने अंक चाहिए यहाँ तक? 9 अंक चाहिए। 2 अंक की सबसे छोटी क्या हो जाएगी अपनी? 10 होगी ना बेटा। और सबसे बड़ी 99 है कि नहीं? है कि नहीं? चलिए तो हम कहते हैं कि 1 से लेकर 99 कितने अंक चाहिए? 1 से 99 तक कैसे पता लगाएंगे हम? बोलो क्या करेंगे? 99 गुणे 2 ऐसे करना चाहिए। बोलो, लेकिन इसमें से 9 घटा दें क्योंकि 9 तक हम निकाल चुके हैं। 9 तक तो हम निकाल चुके ना बेटा, तो गुणा करके नहीं सीधा घटाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि हम 1 से 99 तो 10 से 99 निकालना पड़ेगा ना। बोलो 1
तो 9 घटा दे पहले, इसमें से कितने बचेंगे? 90। क्या बचेंगे? 90। क्या बचेंगे बेटा? 90। या आप लिख सकते 10 से 99, तो कितना होंगे? 90। कितने होंगे? 90 होंगे। तो 90 में कितने चाहिए? 2 अंक। कितने चाहिए? 2 चाहिए कि नहीं चाहिए? देखो 90 और 9 99 हो गए, 99 अंक कितने हो गए? चलिए कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 मतलब 180। और 100 में कितने अंक होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। चलिए अपन ऐड करते हैं 9 180 और 3 कितना हो जाएगा? 192। कितना हो जाएगा? 192 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मतलब हमें पता चल गया कि 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? 192। 180 में 3 प्लस किए ना। हाँ 180 में 3 प्लस 183 और 9 192। इधर मैं लिख दे रहा हूँ 180 ये और 9 ये और ये 3। चलिए 9 और 3 कितना? 12। हाथ का 1 8 और 9 और 1 कितना आ गया? 192। तो ये 100 तक का कॉन्सेप्ट था, इसको नोट कर लीजिएगा। कैसे करना है? सबसे छोटी संख्या है सबसे बड़ी, और हम उसको फिर निकाल सकते हैं। चलिए तो अब आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे कि 1 से लेकर 153 तक गिनती लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? एक से लेकर 153 तक गिनती लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? दो संख्या और चलिए बताइए कितने अंक चाहिए होंगे? चलिए 1 से लेकर कितना? 351। चलिए और बच्चे सारे बच्चे निकालिए जल्दी से। एक से लेकर 153 तक गिनती लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? 3 संख्या। 3 संख्या। बहुत अच्छे। जल्दी करिए बच्चों। चलिए देखिए कैसे करना है। सेम वही, एक अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी। कितना अंक चाहिए होंगे? 9। फिर 1 से लेकर 99, तो इससे क्या घटा देंगे? 9। कितना घटा देना पड़ेगा? 9। तो 9 तक हम निकाल चुके, इधर देखेंगे बाद में हल करेंगे आप लोग। देखो बेटा 1 से 9 तक कितने अंक चाहिए होंगे? 9 अंक। फिर 1 से 99 तक, तो 9 तक हम निकाल चुके हैं, तो कितने कहां तक निकालना पड़ेगा? 90। तो 90 गुणित 2 है कि नहीं? चलिए अब हम निकालेंगे 1 से 153 तक, है कि नहीं? अब 3 अंक तो सबसे बड़ा, 153 तक लेना तो सबसे बड़ा क्या होगा? यही होगा। तो हम कहां तक निकाल चुके हैं? 99 तक। कहां तक निकाल चुके हैं? तो 153 से घटा दो बेटा क्या? 99। कितना बचेगा? बोलते नहीं हो। कितना बचेगा? 54। कितना बचेगा? 53। तो ये 100 में 3 अंक होते कि नहीं होते? होते कि नहीं? चलिए तो 54 गुणित 3 है कि नहीं? देखो 100 में 3 होंगे, 101 में 3, 102, 103, 153 तक कितने होंगे? 54। कितने होंगे? 54। चलिए अब इसका गुणा कर लो, ऐड कर दो। 9 1 9, 9 2 18 मतलब 180। और इसको गुणा करते हैं, तीचों का 12 किया गई 1 और 3 5 15 और 1 16। चलिए ऐड करते हैं 9 और 2 11 की 1, हाथ में आ गया 1 और 7 दूनी 14 15 की 5, कितने हो जाएगा ना? चलिए इसमें एक जोड़ दिया पहले से, 7 हो गया, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 की 5 हाथ में आ गई, 1 2 और 2 और 1 3, कितना हो गया? 351। कितना हो गया? 300। सबको समझ में आ गया प्यारे बच्चों?
कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ नहीं आया हो? इसको डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं 53 का 3 में बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हैं, जिनको बनता है, 100 तक लेना पड़ेगी संख्या। जिनसे बनता है वो कर सकते हैं। देखिए बच्चा कह रहा है सर डायरेक्ट, डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट कुछ नहीं होता है। आपको पता है 100 तक, पता ही है। 100 तक तो आपको पता है कितना, 192। 100 तक कितना, 192। अब कितना अंक और चाहिए? 53 और चाहिए। 53 मरगुणा कर दो, कितने का? 3 का। 3 3 का 9 और 3 5 15, बस ऐड कर दो। ओके, ऐसे तो कर सकते हैं। ये प्रोसीजर है बेटा, और ये जिस भी आता है ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना? बात हुई। चलिए एक और करेंगे, लास्ट क्वेश्चन। 1 से लेकर 1100 तक गिनती लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? कहा था बेटा 1 से लेकर 1100 तक। अगर स्पीड ज्यादा लगे तो बता दिया कहीं बेटा, ठीक है ना? 1 से लेकर 1100 तक गिनती लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? जल्दी बताओ प्यारे बच्चों, कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? बोलते नहीं है, बोला करिए। बत्तीस 96 3296। चेक करो कहाँ गलती कर रहे हो। छत्तीस सौ। चलिए देखिए कैसे करना है। इसी को हम आगे तक बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है ना? चलिए, आपको पता है 1 से लेकर 9 तक कितना बेटा? 3393। बहुत अच्छे। 3293 होगा, 3593 नहीं होगा, चलेगा। 1 से 9 तक 9, 1 से 99 तक कितना बेटा? 180। कितना सब जानते हैं? अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999। क्या होता है? 1 से लेकर कहां तक? 999 तक। तो हम कहां तक निकाल चुके हैं? तो 99 घटा दो, कितना बचा? 900 बचा ना? चलिए भाग और गुणित कितना बेटा? 3। 9 तिया 2700। चलिए बहुत अच्छे। अब 3 अंकों की, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या दी गई इसमें? बोलो 1100। 1100 4 अंक है ना, है कि नहीं? हम कहां तक निकाल चुके हैं? 999 तक। तो घटा दो 1100 से 999, कितना बचेगा? 101। कितना बचेगा? 101। और इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा हमें? 4 का। किसका गुणा करना पड़ेगा? 4 का। बात समझ आ रही है? 1100 में से 999 घटा दी, क्योंकि यहाँ तक हम निकाल चुके हैं। चलिए गुणा करिए तो कितना होगा? 404। और अब क्या करना है? ऐड ही तो करना है। क्या था बोलो, क्या कठिन लग रहा है आप लोगों को इसमें? चलिए ऐड कर दूं मैं। 9 और 4 13 की 3, हाथ में आ गई 1। चलिए 8 और हर जगह 0 है। 8 और 1 9। चलिए अब हम कहाँ जोड़ना है? ये 7 और 1
8, 8 और 4 12, 12 की 2, हाथ में कितनी आ गई 1, अब 2 और 1 3, आपका जवाब कितना हो जाएगा 3293। ये मत तो जोड़ने में दिक्कत है, सीक्वेंस में लिख लिया करिए, जैसे 9 फिर अब समझ में आ जाएगा आपको जोड़ना। आपका जवाब होगा 3293। बोलो बन जाएगा प्यारे बच्चों सबसे? बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलते नहीं है आप लोग, बोला करिए। ऐसे कितने बच्चे जिनको समझ नहीं आया, जिनको लग रहा है कि नहीं बन रहा है? क्या समझ नहीं आया बेटा? दोबारा समझा। देखो बेटा, एक अंक की सबसे छोटी क्या होती है 9, सॉरी 1 से लेके 9 तक सबसे छोटी सबसे बड़ी कितने अंक हुई 9। फिर सबसे बड़ी 2 अंक की लो क्या होती है 99। तो 9 तक तो हम निकाल चुके हैं, 99 तक निकालना था, तो कितना बचेगा 90, 9 घटा 90, 90 गुणे 2, फिर 3 अंक की 999, 99 तक तुम निकाल चुके हैं, निकाल चुके 99 तक, तो 99 घटा कितना बचा 900, 900 गुणे 3, फिर 4 अंक की सबसे बड़ी 1100, तो 999 तक निकाल चुके हैं, घटा दो 1100 999 कितना बचेगा 101। इसमें कितना से माइनस करना है। हाँ ऊपर वाला माइनस, यहाँ तक तुम निकाल चुके ना, अभी यहाँ तक निकालना है, तो इसको घटा दो कितना 101, कितने चाहिए 4, चाहे 1000 1001 1002 कुछ भी तो 4, बस सबको ऐड कर दिया, बन जाएगा सबसे। चलिए एक लास्ट करके दिखाइए, तो फिर जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा, ठीक है। 1 से लेकर 742 तक, 1 से लेकर 742 तक गिनती लिखने में 42 की 24 करिए, 24 तक गिनती लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? हाँ 724 तक। जल्दी करेंगे सारे बच्चे, सबका जवाब, कुछ नहीं करना उसमें, एडिट करना, थोड़ा सा आंसर आ जाएगा। क्या होगा आंसर? 2064। चलिए जिससे पूछेंगे वही देगा, सारे नहीं बोलेंगे। चलो अपन फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो करवाया था मतलब 1100 वाला, हाँ इसमें मतलब 192 में 192 2700 और 104 को ऐड करना थोड़ी। हाँ उसको ऐड कर बताते हैं, 2 मिनट देखो उसको बताएंगे, चलिए बताओ। 192 192 2700 चलिए 2700 404। अब तो गलती क्या कर दी बेटा? 3304। देखिए इसमें गलती क्या कर दी आपने कि इसमें भी 100 ले लिया और इसमें भी 100 ले लिया, इसमें भी 100 ले लिया और इसमें भी 100 ले लिया, 3 कम कर दो आंसर आ जाएगा। चलिए चलो बेटा बताओ कितना आंसर आ रहा है आपका? आप कितना आ रहा है बेटा? आप बताओ, आप बताओ बेटा, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? चलो बताओ बेटा पीछे, आप बताओ। 2068। चलिए देखिए आंसर होगा। अरे यार आसान है, आप लोग गलती कर देते हैं, और डरने की तो बात है नहीं। बोलो नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, कौन सा मुर्गा बना दिया जाएगा? देखिए इधर देखो, आपको इतना तो पता है, इतना तो आप जानते हैं, जानते हैं। चलिए इसको देख लो 724, चलो घटाओ प्यारे बच्चों, 99 घटा दो 724 से, बोलो कितना बचेगा? 625। बहुत अच्छे होशियार हैं आप लोग तो। और गुणित कितना 3, तो 25 3 75 और 6 बार 6 3 18, तो 1875 है कि नहीं? ऐसे गुण लगती 5 15 3 दूनी 6, ऐसे भी कर सकते हैं, या 25 3 75 और 6 बार 6 3 18। बस अब आसान है, तो जोड़ना है, क्या करना है? जोड़ना है कि नहीं जोड़ना? चलो जोड़िए, 9 और 5 कितना हो गया? 14 की 4, हाथ में कितना आ गया? 1,
और ये 8 और 8 16 की 6, हाथ में आ गई कितनी 1। ओके 8 और 1 9, चलिएगा। अच्छा 8 और 1 9 और 1 10, 10 का 0, हाथ में आ गई 1 1 और 1 2, आंसर आ गया 20 64। कितना आ गया 20 64। अब देखिए गलती कहाँ कर रहे थे आप लोग, गलती सर देखिए गलती कहाँ कर रहे थे आप लोग, कहाँ गलती होती बेटा आपकी। चलिए और बेटा आपका क्यों नहीं आ रहा था। 625 का सुबह सुबह चाय की कुछ और पी के आते हैं आप लोग। चलिए दिक्कत हो जाती है। चलिए देख दाख के पिया कर सुबह सुबह। चलिए बच जाएगा आप लोगों से। चलिए अब हम दूसरे टाइप के सवाल लेते हैं इसमें, ठीक है, इसको रब कर दें। ओके मुझे याद आ रहा है वो एक गाना चला ना, वो जाने वो कौन सा नशा करता है। चलिए समझ रहे हैं क्यों चल रहा है। चलिए तो देखिए घर पे, अब नशा मैथ का करना, आप लोगों को खूब पढ़ना है, पढ़ाई का नशा होना चाहिए, ठीक है ना। और सच बोलो जब पढ़ाई का नशा हो तो ऐसा होगा कि अगर आप जिस टाइम पढ़ने बैठते नहीं पढ़ेंगे तो सिर दर्द करेगा, ये होगा वो होगा, ठीक है ना, दुनियादारी हो जाएगा अगर पढ़ेंगे नहीं तो ऐसा होगा। तो इस नशा करेगा पढ़ाई का, ठीक है। तो अब हम सवाल ऐसे देखेंगे कि एक छात्र है बहुत सारी संख्या जोड़ रहा है और बीच में कोई जोड़ते जोड़ते भूल गया, आपको पता लगाने को बताइए कौन सी संख्या वो जोड़ने भूल गया। जैसे मैंने कहा कि वो जोड़ रहा है, जैसे वो जोड़ रहा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, ऐसे वो जोड़ते जा रहा, पता नहीं कहां तक जोड़ते गया, मुझे नहीं पता कहां तक जोड़ते गया। उसका आंसर आ गया 578। उसने कहा भैया बताओ मैं कौन सी संख्या गलत जोड़ दी मैंने, तो मुझे बताना पड़ेगा कौन सी गलत जोड़ दी कौन सी सही, तो वो कैसे बताएंगे। चलिए अच्छा अपन ये जोड़ दी, कितना आंसर आता है इसका, कितना आएगा बताओ। 55। जोड़े इसको, 2 और 1 3 3 और 3 6 6 4 10 5 15 और 6 21 21 और 7 28 और 8 36 36 और 9 45 और 10 55। कितना होगा प्यारे बच्चों 55। अब हम जोड़ते हैं 11 + 12 + 13 डॉट 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 कहां तक 20। तो ये 11 12 13 अगर हम जोड़े तो फिर ऐसे बहुत टाइम हो जाएगा, 11 22 23, फिर हमें आता ही नहीं, ठीक है ना। चलिए तो ये बहुत कठिन चीज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो देखिए 11 बना कैसे है, कहीं ना कहीं एक में क्या जोड़ा 10 10 और 1 10 और 2 10 और 3, मतलब ये 10 कितनी टाइम जुड़ा होगा 10 बार। कितनी बार जुड़ा होगा 10 बार, और 10 को 10 बार जोड़ेंगे बेटा कितना आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा 100। और आपको तो पता है कि 1 2 3 4 5 का योग कितना होता है 55। तो प्यारे बच्चों इसको हम सीधा 155 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसे अगर आपसे कहा कि 21 जोड़े 21 22 कहां तक 30 तक, तो कहीं ना कहीं बच्चों ये कैसे बना है, इसमें भी 10 जुड़ा है, या फिर आप 1 से ले लो तो कितना कितना 20 20, कितना जुड़ा है 20 20, ब्रैकेट जुड़ा है, बोलो तो 200 और 55। तो आपने देखा कि जैसे हम लाइन बढ़ रहे हैं तो कितना बढ़ रहा है मात्र 100, हर लाइन पे कितना बढ़ रहा है 100 बढ़ रहा है। ये बात समझ में आ गई, आ गई आप लोगों को समझ में। चलिए अब ये बात समझ में, एक चीज और समझेंगे, जैसे मेरे जेब में कितनी टॉफी 10 टॉफी, कितनी टॉफी है 10 टॉफी, यहाँ बैठे मुझे 10 बच्चों को देनी है, कितने बच्चों को देनी है 10 बच्चों को देनी, बैठे तो ज्यादा है पर देनी कितने को 10 को है मुझे। अब मैंने यहाँ से देना स्टार्ट किया, मैं इस बच्चे को देना भूल गया, इसको मैं देना भूल गया, तो अब टॉफी कितने बच्चों तक पहुंच जाएंगे 11। मतलब मैं मुझे फिर क्या पता चलेगा, मैं तो 11 लेके आया था, देखिए मैं कितनी आया था 10, मैंने दे कितने को दी 11 को, क्योंकि बीच वाली एक लड़की छूट गई। तो जब भी हम कोई चीज भूल जाते तो कहाँ निकल जाते आगे, जब भी हम कोई चीज भूलते तो कहाँ निकलना पड़ता हमें आगे। अगर मैंने इस बच्चे को 2 बार दे दिया तो अब कितने को मिलेगा 9 को। जब कोई चीज हम डबल करते तो कहाँ हो जाते पीछे, कहाँ पहुंच जाते पीछे, कहाँ पहुंच जाते
पीछे। देखिए हमारा सटीक तो दोनों वाला आंसर क्या था 10। क्या था आंसर 10। अगर हम किसी को देना भूल गए तो हमारा गलत आंसर क्या आएगा ज्यादा। तो हमें राइट क्या निकालना पड़ेगा कम। क्या निकालना पड़ेगा राइट कम। अगर डबल दे दिया तो राइट क्या होगा ज्यादा। बात समझ में? चलिए क्वेश्चन लिखिए अब आप लोग। लिखेंगे ममता n प्राकृतिक संख्याओं को जोड़कर उत्तर के रूप में 576 प्राप्त करती है। ममता n प्राकृतिक संख्याओं को जोड़कर उत्तर के रूप में 576 प्राप्त करती है, परंतु जोड़ की क्रिया करते समय वह किसी संख्या को दो बार जोड़ देती है। वह किसी संख्या को दो बार जोड़ देती है। वह किसी संख्या को कितनी बार जोड़ देती है बेटा? दो बार जोड़ देती है। दो बार जोड़ी गई संख्या ज्ञात कीजिए। दो बार जोड़ी गई संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करती वो? उसको संख्याओं को जोड़ने के लिए कहा गया, वो जोड़ना स्टार्ट करती, लेकिन गलती से किसी संख्या को कितनी बार जोड़ देती है? दो बार जोड़ देती है, और उसका आंसर 576 आता है। तो आपको बताना वो संख्या उसने दो बार कौन सी जोड़ी है। चलिए तो हम जोड़े फिर संख्याओं को। चलिए हम जोड़ते हैं। उसने स्टार्ट किया n प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहां से होती है स्टार्ट? 1 से। 1 जोड़ा होगा, फिर उसने 2 जोड़ा होगा, फिर 3 जोड़ा होगा, फिर 4 जोड़ा होगा, फिर ऐसे ऐसे जोड़ती गई। कहां तक जोड़ा होगा उसने? 10 तक। तो उसका आंसर कितना आया होगा? 55। उसको तो कितना चाहिए? 576। फिर उसने जोड़ा होगा 11 से। 11 जोड़ा होगा, 12 डॉट 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 कहां तक जोड़ता होगा उसने? 20 तक। उसका आंसर कितना आएगा? 155। हमें 576 तक चलना है अप्रोक्स, याद रखना, ठीक है ना? तो अभी तो हम कहां तक पहुंचे? 200 तक। फिर उसने क्या जोड़ा होगा? 21 प्लस 22 डॉट 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 ऐसे जोड़ती गई होगी कहां तक? तो कितना आ गया होगा? 30 आएगी सर। चलिए क्या होगी? 30। चेक करो कहां गलती कर रहे हो। तो ये 255 तक। ओके बच्चों, अभी कितना हो गया? इसको जोड़ 200 और 300 500 हम पहुंच गए, मतलब आसपास। चलो पहले इतना ही जोड़ लेते, कितना आंसर आ रहा है। हम सही जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे? बिल्कुल हमारे तो सही जोड़ रहे हैं। ये हम क्या कर रहे हैं? सही जोड़ रहे हैं। लेकिन उस लड़की ने कहीं ना कहीं गलती की है, उसको बिल्कुल पकड़ना है कहां गलती की है। चलिए जोड़ी 5 5 से 5 दिया 15 की 5 हाथ के 1 5 की 15 और 1 16 की 6 हाथ में आ गई 1 2 और 1 3 और 1 4। मतलब हमारा जवाब कितना आ गया? 465। कितना आ गया? 465। चलिए अब देखिए इसने दो बार जोड़ा है, तो जो हमारा राइट आंसर है वो कम आएगा कि ज्यादा आएगा? कम। क्या आएगा? इसने दो बार जोड़ा तो हमारा राइट क्या होगा? कम होगा। बोलो है कि नहीं? जैसे मुझे ट्रॉफी बांटनी 10 ठो और मैं लेके आया 10, मैंने तुमको दो बार दे दी, कितने बच्चों को पहुंचे? 9 को पहुंचेगा। 15। कितना होगा राइट आंसर? 15। ठीक है ना? तो क्या होगा? कम बच्चों। कितने बच्चों को मिलेगी? कम बच्चों को मिल पाएगी, 9 को मिल पाएगी। तो जो 576 है ये आंसर क्या होगा? ज्यादा होगा, है कि नहीं? हमें इससे क्या करना पड़ेगा? कम। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब हमें 576 के आसपास तक जाना है। चलिए हम चलते हैं 31 और 32 33। देखो हमें एक मोटा सा अंदाज लगा लेना है। 30 30 दूनी 60 30 दिया 90। मतलब अगर तुम 90 जोड़े तो पहुंच जाएंगे मेरे पास में। बोलो चलिए जोड़ देंगे। 30 दिया 90 90 3 93 और 2 95 और 1 96। चलिए जोड़ दीजिए। इतने में तुम्हारा काम बन जाएगा। फिर जोड़िए 6 और 5 11 और 9 और 6 कितना हो जाएगा? 16, क्योंकि एक यहाँ का हासिल हो जाएगा। 10 और 6 16 की 6 हाथ में आ गई। 1 और 1 5 और 4 और 1 5 5 66। मतलब अगर हम इससे आगे जाएंगे, अगर बेटा क्या जोड़ देंगे 34 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 576 तो बहुत आगे हो जाएगा। लेकिन जब दो बार करते तो आंसर क्या आता है? कम आता है। क्या आता है? कम। क्या होता है बेटा?
कम हो जाता है, तो हमें 561 मानी 570 से कम ही जाना है। अगर 34 जोड़ देंगे तो हम ज्यादा पहुंच जाएंगे, जाना कैसा है कम। चलिए तो हम 500 क्या कर देंगे, घटा देंगे। हटाइए 5 और 1, मतलब उसने कौन सी संख्या 2 बार जोड़ दी थी, क्या जोड़ दी उसने 2 बार, 15 2 बार जोड़ दी थी, इसलिए इसका आंसर कितना आ गया था 576। कितना आ गया था 576। तो आंसर क्या होगा बेटा आपका 15, मतलब 2 बार जोड़ी की संख्या क्या हो जाएगी आपकी। बात समझ में आई कि नहीं आई। कम क्यों निकाला बेटा मैंने, जैसे मैं 10 टॉफी लेके आया और मैंने किसी बच्चे को 2 बार दे दी, तो अब 9 को मिलेगी ना वो, तो क्या मिलेगी वो कम को। जब 2 बार हो जाए तो कम निकालना सही आंसर, क्या निकालना है कम। और जब मैं देना भूल जाऊं तो ज्यादा। बात समझ में आई कि नहीं। चलिए तो नोट कर लेंगे, फिर अगले सवाल आप लोग करेंगे। अगर सब भूलना मतलब जोड़ना भूल जाए तो इसको मतलब ज्यादा आगे जाना कहा ना टाइम क्या उसका, टाइम जरूर ध्यान रखिएगा। देखिएगा एक सवाल, एक छात्र प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं को जोड़कर उत्तर के रूप में 1000 प्राप्त करता है, लेकिन जोड़ते समय किसी संख्या को जोड़ना भूल जाता है, तो वो भूली गई संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए बच्चों क्या है भूली हुई संख्या। नमस्कार। अरे ऐसे हो जाएंगे लेकिन क्लास में यही है क्या तुम्हारे लिए बता ही नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं। चलिए क्या होगा आंसर 30 होगा। अरे चेक करो कहाँ गलती कर रहे हो। 175 175 41 आएगा। 41 कुछ भी बोल रहे हैं आप लोग।
चलिए जल्दी करिए। क्या होगा? 54 होगा। गलत बात है। चलिए देखिए देखिए, ये तो फिर दिक्कत में बात होगी। चलिए 31, 32, 33, डॉट डॉट बेटा कहां तक जोड़ेंगे हम लोग? 40 तक। कहां तक जोड़ेंगे? 40 तक। 15 आएगा सर। ओके 15। बहुत अच्छे। आप लोग गलती कर रहे हैं, दूध कहाँ से लेते हैं देख लीजिए, चाय वाय कहाँ पीते हैं, जरा चेक करके पिया करिएगा, ठीक है ना। दिक्कत मुझे समझ में आ रही है। चाय वाले से पूछिए भैया जाने कौन सा चाय पिलाते हैं आप, ठीक है ना। ओके तो देखिए इधर से इसका एडिशन कितना हो जाएगा? 355। क्या हम 1000 के आसपास पहुंच रहे हैं? बिल्कुल पहुंच पा रहे होंगे। चलिए ऐड करेंगे 20 का 0। 41। चलिए देखिए अब आंसर जैसा देखिए, हाथ पे कितना आ गया? 2, कैरी आ गया 2, और 22 का 2 कैरी आ गया 2, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 1 8। प्यारे बच्चों आपका जवाब इधर कितना हो गया? 820। लेकिन हमें 820 नहीं चलना था, 1000। और ये भूल गया है तो हम कहाँ जाएंगे? आगे। भूल गए तो कहाँ पहुंच जाएंगे? ज्यादा निकालना पड़ेगा ना, भूल गए तो क्या निकालना पड़ेगा? ज्यादा। चलिए तो 1000 से हमारा थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। अब हम जोड़ते हैं। अब हम किसको जोड़ेंगे? 41। देखिए हम 1000 तक जाने के लिए कितना चाहिए? समथिंग 200 कितना चाहिए? 200 चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो चाहिए 200 क्यों चाहिए? तो चलिए तो 41, 42, 43, 44 और ये 45। देखो 4 4 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौका 16 और 4 पंजे 20। राइट आंसर क्या होगा? 35। क्या होगा? 35 चलेगा। तो यहाँ तक ये 200 के समथिंग हो रहा है कि नहीं? देखो कैसे जोड़ना है। 4 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौका 16, 4 पंजे 20। तो प्यारे बच्चों ये तो 200 तो ये हो गया, इसको जोड़ लो। 5 4 9, 9 और 3 बोल जल्दी से, बोलते नहीं हो। 12, 9 3 12, 12 2 14, 14 और 1 15। मतलब कितना हो जाएगा ये? 200 215। चलिए इसको ऐड करते हैं बच्चों, कितना हो जाएगा ये? 1035। 1035। लेकिन लड़की ने आंसर क्या बताया था? मतलब वो क्या जोड़ना भूल गई थी? क्या जोड़ना भूल गई थी वो? 35। तो आसान है कि नहीं है? कहाँ गलती कर रहे थे? 41 42 43 54 बोल रहे थे। जोड़ने में गलती हो गई। हाँ 1 से 40 तक 720 आ रहा था। चलिए अब दूध चेंज कर दे, किसी और दुकान से ले आना, और इतना बिल्कुल। तो एक और क्वेश्चन करेंगे आप लोग लास्ट, और इसी से हम एक टॉपिक खत्म करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन आप करिएगा। लिखिएगा, और अब की बार सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। सबका आंसर आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। लिखिएगा, एक छात्र n संख्याओं को जोड़कर, एक छात्र n संख्याओं को जोड़कर उत्तर के रूप में 950 प्राप्त करता है। उत्तर के रूप में 950 प्राप्त करता है, लेकिन गलती से किसी संख्या को 2 बार जोड़ देता है। लेकिन गलती से किसी संख्या को 2 बार जोड़ देता है। 2 बार जोड़ी गई संख्या ज्ञात कीजिए। 2 बार जोड़ी गई संख्या ज्ञात कीजिए। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए और बच्चे जल्दी बोलेंगे आंसर। क्या आई सर?
क्या आएगा 4। क्या हो जाएगा आंसर 4। सभी का आंसर आ गया ना 4। अरे आसान है, देखो बेटा कहाँ कितना बोला, आंसर कितना आ रहा बच्चे का 950 आ रहा ना। देखो मैं 820 तक तो पता ही है। वो क्या कर रहा है, जोड़ दे रहा है 2 बार, भूल जा रहा है 2 बार जोड़ दे रहा है, तो मतलब कम निकालना पड़ेगा। चलिए जोड़ लेते हैं हम। तो हमें कितना चाहिए इसमें कि हम 900 तक पहुंच जाएं, 80 जोड़ दे तो 900 तक पहुंच जाएंगे ना। चलिए 950 का चीज 43 का जोड़ लो, 41 42 43 कितना हो जाएगा 4 4 दूनी 8 4 तिया 12 मतलब 120। और कितना 3 2 5 और 1 6 मतलब 126। 6 4 946। हमारा तो आंसर कितना आ रहा है 946। बच्चे ने कितना होता है 950, तो कितना कम है, मतलब वो क्या 2 बार जोड़ दिए थे, 4 को क्या किया था वो 2 बार जोड़ दिया। बोलो आसान है कि नहीं है, बन जाएगा आप लोगों से। अच्छा आप लोगों ने आज बुकलेट का याद नहीं दिलाया, बुकलेट हल करानी थी आप लोगों की, तो बुकलेट रह गई है। कितने बच्चों ने पूरी बुकलेट लगा ली है A1, आप लोगों ने क्यों नहीं लगाई? क्या बेटा? अच्छा कुछ बन जितना बन रहा उतना तो करिए, कम से कम जितना बन रहा उतना करिए। आपको लगी बेटा सीट